ये लेक्चर नंबर 7 है 2D मेंसुरेशन का। इस लेक्चर नंबर 7 में हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो जो PYQs हैं इनको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप रीड आउट करिए एक बार इस क्वेश्चन को। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 91 सेंटीमीटर है। एक समान भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो अन्य असमान भुजाओं की लंबाई आपसे पूछी है। आप जानते हो कि जब परिमाप है वो 91 सेंटीमीटर है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। तो साइड 1, साइड 2 और साइड 3। आइसोसेलेस ट्राइंगल है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो साइड का मान है वो बराबर होता है। उसने बोला एक समान भुजा का मान 28 है, तो दो समान भुजाओं का मान क्या हो जाएगा? 56। जब 91 में से आप जब 56 कम करोगे तो तीसरी साइड की वैल्यू आ जाएगी ना। तो अन्य असमान भुजा की लंबाई पूछी है, तो 11 में से 6 जाएंगे तो यूनिट डिजिट बचेगा 5, तो यानी कि 35 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। ए से BC पर खींची गई माध्यिका या हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात करो। आपसे बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें बोला है AB और AC है ये बराबर हैं और इनकी वैल्यू दे रखी है 13 और ये 13। माध्यिका है AD जिसकी लेंथ दे रखी है 12। आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है एक ट्रिपलेट 5 12 13 होता है, तो ये भी 5 होगा। 5 और 5 10 मिल जाएंगे ना, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AD BC पर लंबवत है। यदि AD की वैल्यू 28 है तो त्रिभुज ABC का त्रिभुज ABC का परिमाप 196 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी आपको पहले देख क्या क्या रखा है आप ये सोचिए। आपको इस त्रिभुज में दे रखा है कि AB और AC बराबर है, तो यहाँ से AB और ये AC बराबर है। BC पर AD लंब है, तो ये AD लंब हो गया। यदि AD की वैल्यू 28 है तो आपको पता है 28 45 53 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। तो अगर ये भी क्या होगा 53 होगा। तो 53 प्लस 53 प्लस 90 कितने हो जाते हैं? 196 हो जाते हैं, क्योंकि 53 और 53 106, 106 और 90 196। AC की लंबाई पूछिए तो 53 आ जाएगी। AC की लंबाई क्या आ जाएगी? 53। यानी आपको अगर ये ट्रिपलेट याद है कि 28 45 53 होगा, तो ये 53 होगा। तो ये वाली साइड ये वाली AB और AC बराबर है, तो ये 53 हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को बना कैसे रहे हैं, मतलब कौन सा कंसेप्ट है। हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इन क्वेश्चनों को हम बना कैसे रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब आप बात करोगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो भुजाएं क्या है बराबर होती हैं। अगर मैं ABC को आइसोलेस समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा हूँ तो इसमें कम से कम एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि AB और AC का मान है वो इक्वल होना चाहिए। जब AB और AC का मान इक्वल होगा और A से जो तीसरी भुजा है जो असमान भुजा है, तो इसमें ये दोनों क्या है? समान भुजा। ये समान भुजा, ये समान भुजा। AB और AC इक्वल मतलब क्या है? ये समान भुजा है। BC क्या है? असमान भुजा है। इस असमान भुजा को हम कई बार बेस भी बोल देते हैं, असमान भुजा या आधार भी बोल देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जब AB और AC जब इक्वल है तो क्या, जब ये इक्वल हैं तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और समान भुजाओं के सामने वाले शीर्ष भी इक्वल होते हैं, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। तो ये क्या है? एंगल वाई सेक्टर होगा। एंगल वाई सेक्टर होगा तो ये सामने वाली भुजा AD को, मतलब AD है वो एंगल वाई सेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक। तो ये कोण समद्विभाजक है, तो ये भुजा को सामने वाली भुजा पे जिस पे लंब पड़ता है उसको ये बाइसेक्ट करेगा दो बराबर भागों में। यानी इस चित्र में BD प्लस DC इक्वल टू होता है BC। यानी जो असमान भुजा होती है BC,
उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उसका रीज़न ये है कि सामने वाले शीट से जब हम इस पे लंब डालते हैं तो ये बराबर बराबर भागों में ये डिवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो अब आप थोड़ा सा एक बार और दिमाग लगाइए कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है ऐसा करके, अगर मैंने इस साइड को 2a मान लिया, इस साइड को a मान लिया, मतलब इस ऐसा ये एक ऐसा त्रिभुज है इसमें कम से कम दो साइडें क्या है, बराबर है, और मैंने इस पे हाइपोटेन मतलब इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर जैसे ही मैंने डाला तो ये परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री पे आके यहाँ पे मिला बी सी पे, यानी ए बी सी। ये बेसिक जानना जरूरी है तो क्योंकि क्वेश्चन तभी बना पाओगे आप। तो ये हाइट क्या निकल के आएगी यहाँ से, ए डी की वैल्यू, ए डी बराबर मतलब हाइट क्या निकल के आएगी, आप बोलोगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ मैं, ये वाले त्रिभुज में इसमें पाइथागोरस लगा देता हूँ तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस ये 2a है टोटल बी सी, तो ये पे अभी मैंने बताया है कि बी डी प्लस डी सी बराबर बी सी, तो ये क्या हो जाएगी ए, ये ए क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल वाई सेक्टर की वजह से ए हो जाएगी। तो ए स्क्वायर, इसको बी मानो, टू बी मानो इसको, तो ये बी होगा ये बी होगा, सॉरी तो बी मानो, क्योंकि ए स्क्वायर आपको फिर दोबारा दिक्कत आएगी। तो ये क्या निकल के आएगा, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट में निकल के आएगा, ये आएगी क्या, हाइट। अब जब आपको हाइट मिल गई तो आपको एरिया निकालना, इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालोगे तो दो भी तो है, समान भुजा, समान भुजा है ए, तो ये भी मिलके जाती है दो ए, आप मतलब दो बी हैं सॉरी, और ये मिल के ये बनेगा आपका 2a + b, ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा। एरिया क्या होगा, 1/2, बेस क्या है 2a, ऊंचाई क्या निकल के आई आपकी √a² माइनस b², तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया निकल के आ रहा है, ये बी है, ये बी है, बार बार मैं ए लिख रहा हूँ इसको, बी इंटू √a² माइनस b², तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं। तो क्या आप यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, तो यहाँ से जब आपका पेरीमीटर निकाल रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है और आपको काम आएगी। पेरीमीटर क्या हो रहा है यहाँ से 2a + b, तो क्या a + b के मान आप निकाल पा रहे हो, a + b का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, तो ये तो है वेरिएबल्स में a + b, लेकिन क्या आप a + b को वर्ड्स में समझ पा रहे हो कि वर्ड्स में क्या है, ए क्या है, समान भुजा है, ए क्या है, समान भुजा है, बी क्या है, असमान भुजा का हाफ है, असमान भुजा टोटल 2b थी, इसका आधा बी, ये क्या है, असमान भुजा का आधा, भुजा का हाफ, तो समान भुजा और असमान भुजा का हाफ मिलके क्या बन रहा है, जो भी फिगर है वो समद्विबाहु त्रिभुज का उसका अर्ध परिमाप बन रहा है, ये मिलके क्या बन रहा है, अर्ध परिमाप। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें समान भुजा और असमान भुजा का आधा को जब हम समअप करते हैं तो वो अर्ध परिमाप के बराबर आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। तो ये तो था इसका बेसिक, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो परिमाप 48 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, लगाओ अपनी बुद्धि। एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा था, ऊंचाई दे रखी है 12, परिमाप दे रखा है 48, तो मैंने साइड मान ली क्या, ये 2b है, ये साइड a है, ये साइड a है, तो मेरा पेरीमीटर क्या आएगा 2a + b बराबर 48 जो मेरे को दे रखा है। a + b का मान क्या आएगा, पेरीमीटर का आधा यानी कि 24, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। और ये a + b में a क्या है, समान भुजा है, b क्या है, असमान भुजा का आधा है, तो असमान भुजा का आधा क्या होगा, ये b है, तो यानी a + b, यहाँ से आप ये समझने का कोशिश करिए कि टोटल पेरीमीटर होता है ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके 24 बना रहे हैं, टोटल होता है 48, तो बाकी का पार्ट भी 24 होगा, तो टोटल मिलके 48 होगा। लेकिन अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे पास तीन इंटीजर्स वैल्यू आ रही है, a b और 12,
क्या किसी तरह से ये ट्रिपलेट में सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा। इनमें से कोई सा भी, चाहे बेस मान लो चाहे कोई भी आप, इसमें दे ही रखा है कि ये परपेंडिकुलर होगा 12, तो बेस पे क्या होगा। तो क्या आप यहाँ पे कुछ ऐसा देख पा रहे हो कि, और ये दोनों की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू अगर 24 होनी चाहिए, तो आप इजीली देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको 9 मान लेता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी लंबाई तो ये मानना है ना, तो 12 और 9, और इधर इसको कितना मानना पड़ेगा आपको, 15, क्योंकि 15 और 9 मिलके 24 होते हैं। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, 9 है, ये वाली वैल्यू क्या है, 15 है। इसमें क्या छिपा हुआ है, 3 × 5। इसमें क्या छिपा हुआ है, 3 × 3। इसमें क्या छिपा हुआ है, 3 × 4। मतलब जो ट्रिपलेट बन रहा है वो हमारा बन रहा है 3, 4 और 5 का, इसका 3 टाइम्स हो रहा है ये, 9, 12, 15। तो अब इस एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 108, 108। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार क्या है, 2b। तो अगर b 9 है तो आप 2b क्या हो जाएगा, 18 गुणा ऊंचाई होती है 12। तो जब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9 बार कटेगा, 12 में होते हैं 108। क्वेश्चन का आंसर होगा 108। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करोगे तो आपका अपना समय खराब कर रहे हो। इस क्वेश्चन को करने का एक नेक्स्ट अप्रोच है जो बढ़िया अप्रोच है। वो कैसे होगा सकता है, आपको दे रखा है, ये भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। आपको दे रखा है ऊंचाई दे रखी है 12, यानी आपको एच का मान दे रखा है 12। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं ना, डेल्टा के मान है ये, डेल्टा का मान भी आपको दे रखा है ऑप्शन में। आप ये जानते हो कि बेस इंटू हाइट बराबर, या फिर बेस इंटू हाइट के आधे का मान है वो डेल्टा के बराबर होता है। तो अब मैं अगर इसी बात को यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि बेस इंटू हाइट का आधा, हाइट मेरे को दे रखी है तो 6 बराबर डेल्टा, यानी कि जो भी मेरा डेल्टा में जो ऑप्शन में जो मान होगा वो किससे घटेगा, 3 और 2 से घटने वाला होगा। इस वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को इतना पता है कि डेल्टा का मान या तो 3 से घटेगा या फिर वो 2 से घटेगा। ऑप्शन देखो, 7, 2, 9, 1, 10, ये नहीं घटेगा। 5, 4, 9 और 1, 10, ये भी नहीं घट रहा। 8, 8, 16 और 1, 17, ये भी नहीं घट रहा। एक ही ऑप्शन है 8, 1, 9, ये 3 से घट रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है, और ये सबसे पहले सोचना है। क्वेश्चन को बेसिक लगाओ, जब कोई भी मेथड आपको आता है उससे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड है वो लगाना है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है। एक समान भुजा तथा आधार का अनुपात, अभी मैंने बोला था ना कि आधार या फिर असमान भुजा एक ही बात होती है, तो इसने बोल रखा है कि एक समान भुजा दे रखी है 3, इसका रेशो 3, इसका रेशो 3, और ये दे रखी है टोटल 4, असमान भुजा या आधार 4। तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लिया आपसे। तो आपको पता है कि जब ये ऊंचाई पूछ रहा है तो ये टोटल 4 है, तो ये बाइसेक्ट करके 2 बनेगा। तो अब मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना, एडी की वैल्यू निकालने के लिए, यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे को क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलेगा, जो भी मेरा आ रहा है। तो 9 में से 4 गए तो 5, यानी अंडर रूट 5 आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। जब मेरा अंडर रूट 5 परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसने पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई बताओ क्या होगी। परपेंडिकुलर जब अंडर रूट 5 आ रहा है, वो किस में आ रहा है, रेशो में आ रहा है। अब आपको पता है कि परिमाप दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, तो 3, 3, 6 और 4, 10। परिमाप आपके अनुसार रेशो में 10 है, क्वेश्चन के अनुसार परिमाप है 50, कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम हो रहा है। अगर परिमाप 5 टाइम है तो साइड भी 5 टाइम होगी, यानी कि 5√5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात 7:10 है। इसका क्षेत्रफल 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की असमान भुजा का मान ज्ञात करना है।
आपको ऐसे ऐसे चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक समान भुजा, मतलब ये दोनों समान भुजा हैं, तो इसका मान दे रखा है 7। असमान भुजा की वैल्यू दे रखी है आपको 10, रेशो में दे रखा है ये मान। तो जब असमान भुजा का, अगर टोटल वैल्यू 10 दे रखी है तो असमान भुजा का आधा क्या हो जाएगा, 5। तो आपने यहाँ पे 7 निकल के आ गया, ये 5 निकल के आ गया। अब गुणनचास में से जब 25 घटाओगे, 7 का वर्ग क्या होता है गुणनचास, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 49 में जब 25 घटाओगे ये आएगा 24। 24 में आप क्या देख रहे हो, 24 में आप देख रहे हो 6 × 4। तो अंडर रूट 4 का तो बाहर निकल के आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा √6। यानी आपकी हाइट क्या आ रही है, हाइट निकल के आ रही है 2√6। ये भी रेशो में है। अब आपकी हाइट 2√6 है, टोटल बेस है आपका वो 10 है, बेस का आधा करेंगे तो 5 आएगा। यानी इन दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का पूरा का, तो 2√6 × 5 करो, 10√6 आएगा। ये आपका रेशो में एरिया आ गया। लेकिन उसने रेशो में एरिया ना देखे, एक्चुअल में एरिया दे रखा है 90√6। एरिया कितने टाइम्स हो रहा है, एरिया हो रहा है 9 टाइम्स। तो साइड या पेरीमीटर कितने टाइम्स होगा, त्रिभुज की असमान भुजा ज्ञात करनी है, तो असमान भुजा है आपकी 10। अगर एरिया 9 टाइम है तो साइड 3 टाइम होके आंसर बन जाएगा आपका 30। ऑप्शन ए। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अपना दिमाग यूज करके समझने का कोशिश करिए। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों समान भुजा है। क्वेश्चन में दे रखा है समान भुजा का और असमान भुजा का अनुपात 7:10 है। तो ये भी 3 होगी क्योंकि ये समान भुजा है। जब आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। अब आप हाइपोटेनस निकाल रहे हो पाइथागोरस से, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, 5 का स्क्वायर यानी 25, तो आपका कर्ण आ रहा है 24। कर्ण आपका 24 आ रहा है तो अंडर रूट 24 आ रहा है। अंडर रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 × 4। अंडर रूट 4 बाहर निकल के बन जाएगा 2, यानी कर्ण मेरा आ जाएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा 2√6। 2√6 जब परपेंडिकुलर आ गया, रेशो में 5, मुझे जब ये टोटल वैल्यू मुझे पता है 10 है, तो इसका आधा क्या होगा 5। फॉर्मूले का आधा मैंने यहाँ पे कर लिया। 5 गुना जब 2√6 करूँगा तो मेरा एरिया क्या आएगा, 10√6 आएगा। रेशो में ये एरिया ये आ रहा है, रियलिटी में एरिया मेरे को दे रखा है 90√6। एरिया कितने टाइम हो रहा है, √6 से √6 कैंसिल, एरिया हो रहा है 9 टाइम्स। जब एरिया 9 टाइम्स है तो साइड कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। और साइड क्या है, असमान भुजा 10, तो 10 का 3 टाइम्स क्या होगा, अब 30। तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 से कटने वाला होगा। जब आपको यहाँ पता चल रहा है कि एरिया 9 टाइम्स है तो साइड 3 टाइम्स होगी, मतलब ऑप्शन 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो 2 ये नहीं कट रहा, 5 2 7 ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है क्योंकि 10 नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात 3:5 है। इसका क्षेत्रफल 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। प्रत्येक समान भुजा, इसने बोल दी 3, ये भी 3, ये प्रत्येक समान भुजा है। और प्रत्येक असमान आधार का अनुपात 5 है, आधार इसने बोल दिया 5। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, 3 × 3 6 5 11, यानी पेरीमीटर जो भी आएगा वो 11 इंटू समथिंग आएगा, या एक्स बोलते हैं जो पेरीमीटर को, वो आएगा 11 × x आएगा, ये आपका पेरीमीटर होगा। आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, मतलब जो भी ऑप्शन होगा आपका वो 11 से कटने वाला होगा। इससे आप ये कैंसिल आउट कर पा रहे हो क्या कुछ, ये कैंसिल आउट कर पा रहे हो, ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, बाकी सारे ऑप्शन 11 से कटते हैं। मतलब आपका ऑप्शन वाला काम आपने कर लिया, इससे आपका आंसर नहीं निकला। अब आपको सेकंड प्रोसेस क्या सोचना है कि एक ऑप्शन तो आपने कैंसिल आउट कर ही दिया, कि अगर इसने रेशो 3:5 दे रखा है, मेरे को किसी भी तरीक़ा से अगर रेशो ऐसा बना देता हूँ कि मैं 3:5 जो रेशो है इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो मेरा रेशो बन रहा है 10:6। ये 10:6 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरे को ये वाली हाइट मिलेगी 5/2। तो मैं इस कैलकुलेशन को नहीं करना चाह रहा 5/2 वाली को,
मैं इसको 10 मान रहा हूँ क्योंकि रेशो में तो आप कुछ भी संख्या से गुणा कर सकते हो कॉमन नंबर से, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं है। यानी मैंने इस वाली साइड को मान लिया अब 10, इस वाली साइड को मान लिया अब 6। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यानी आपका जो रेशो दे रखा था यहाँ पे, इस वाली वैल्यू का हमेशा आधा होता है ना, ये क्योंकि असमान भुजा होती है। हमको जब कुछ फाइंड आउट करना होता है तो इस वाली भुजा का हम आधा करते हैं, तो 5/2 करने से बेहतर है मैं पूरी भुजा को 10 मान लूँ, इसको मैं 5 लिख लूँ, इसको मैं डबल कर दूँ 6 6। अब मेरे को पता चल रहा है कि 36 में से जब मैं 25 घटाऊंगा तो मेरा मिलेगा 11, √11 क्या आएगी, मेरी हाइट आ जाएगी। √11 मेरी हाइट आ जाएगी, तो एरिया क्या आ जाएगा? 5√11। एरिया मेरे को 5√11 आया रेशो में, मुझे दे कितना रखा है? 80√11। √11 से √11 कट गया, 5 से 80 कट गया 16 टाइम्स, यानी एरिया मेरा 16 टाइम्स आ रहा है। तो साइड मेरी कितनी टाइम्स आएगी? 4 टाइम्स। पूछी कौन सी साइड है मेरे से? परिमाप पूछा है। परिमाप आपसे पूछा है तो 6 6 12, 12 और 5, 12 और 10, सॉरी 5 नहीं आएगा ये, क्योंकि परिमीटर में ये भी आएगा, 12 8 10 22। तो 22 का 4 टाइम्स क्या होगा? 88। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जी था क्वेश्चन, थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी। 41 क्वेश्चन देखो। 53 56 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 53 है और क्षेत्रफल बराबर है, उसमें x का मान x ≠ 56 है, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन ऐसे है, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ये वैल्यू उसने 53 दे दी, ये वैल्यू उसने 53 दे दी, ये वैल्यू उसने 56 दे दी। तो जब जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 28। ये वाली वैल्यू 28 आ गई, तो आपको अभी ट्रिपलेट पढ़ के आओ, 28 45 53, तो हाइट क्या आ जाएगी? 45। इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा ये वाली साइड और ये वाली साइड का गुणा, क्योंकि 1/2 को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 28 गुणा 45, इस त्रिभुज का एरिया तो ये आ गया। अब ये कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज है जो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन वहां पे जो x है, ये वाली जो x है यानी असमान भुजा का मान है वो 56 नहीं है, कुछ और है। तो उसने पूछा है कि वो x का मान क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, आप इसमें कॉन्सेप्ट जो छपा हुआ है वो ये है, अगर मैं ये वाली साइड को 28 की जगह यहाँ पे 45 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं 28 मान लेता हूँ और यहाँ पे 53 मान लेता हूँ, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि एरिया क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का जब प्रोडक्ट ही एरिया होता है तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता क्या? मतलब बेस इनटू हाइट, ये प्रोडक्ट का आधा क्या होता है? एरिया। तो चाहे मैं इसको हाइट मानूँ, चाहे मैं इसको बेस मानूँ, या फिर इसको हाइट मानूँ इसको बेस मानूँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो असमान भुजा की लेंथ है उस पर फर्क पड़ जाएगा। यहाँ से तो असमान भुजा की लेंथ क्या थी? 28 + 28 56। यहाँ पे 45 + 45 क्या हो जाएगी? 90। तो वो जो हाइट होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो 90 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसमें AB और AC का मान बराबर है, परिमाप 544 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजा और असमान भुजा, यदि समान भुजाएं असमान भुजा की 5/6 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपने असमान भुजा मान ली है, ये क्या मानिए? असमान भुजा। तो समान भुजा असमान भुजा की 5/6 है, तो ये क्या आ जाएगी? 5। जब आपको रेशो आ गया, उसने कहा है कि परिमाप 544 है, समान भुजा ये 5, ये 5 और ये 6 है, 5 और 5 10 और 6 16। यानी परिमाप है मेरा, रेशो में आ रहा है 16, इसने दे रखा है परिमाप मेरा 544। तो 16 थी कितने होते हैं? 48, बच गए 6, और 16 चौकू 64। यानी कि मेरा पेरीमीटर कितने टाइम हो रहा है? 34 टाइम। तो उसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितने टाइम्स होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर मेरी ये 5 है, तो रेशो में मेरा एरिया कितना आ जाएगा? ये हो जाएगी 3। यानी 25 में से जब 9 जाएंगे,
5 के वर्ग में से 9, 3 का वर्ग जाएगा 9, तो बचेगा 16, यानी ये हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 4 तिया 12, 12 मेरा एरिया आएगा। 12 गुणा 34 का वर्ग आएगा, क्योंकि जब पेरीमीटर 34 टाइम है तो एरिया कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर टाइम, 34 गुणा अगेन 34। आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। तो 4 चौको 16, 16 को जब 2 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 2, तो आपकी यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है, 13,872, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट दिख रही है ना, सब में अलग अलग है। 4, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 4, 4 2 8, 8 चौक 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 तो आना ही है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये में नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर है। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा समझने में आपको इजी नहीं लग रहा होगा, लेकिन करने में बहुत इजी है कुछ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उनका बेसिक समझा दूंगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसी क्लास पे इसी क्वेश्चन के जो बेसिक होते हैं वो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एम एन 36 सेंटीमीटर है, एम टी 36 सेंटीमीटर है, एन टी 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एम एन टी की भुजा एम टी का शीर्ष लंबाई में ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर रखे हैं। एक त्रिभुज दे रखा है एम एन और टी, इसने बोला है कि एम एन का मान एम टी के मान के बराबर है, इन दोनों का मान है 36, इसका मान भी 36 है। एन टी की वैल्यू 48 है। अगर ये एन टी की वैल्यू 48 है तो जैसे मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, 24, ये भी क्या मिल जाएगी, 24, क्योंकि इन दोनों का बाइसेक्ट करेगा ये सामने वाला परपेंडिकुलर। एन टी की 48 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज एम एन टी की भुजा एम टी, यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एम एन टी की भुजा ये क्या है, एम टी, एम टी का शीर्ष, एम टी का शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एम टी का शीर्ष लंब होगा एन से, एन से एम टी पे डाला गया लंब है ये, इसको नाम दे दो कोई भी, एन पी। तो आपसे पूछा है कि एन पी की लंबाई क्या होगी, तो आपने अभी त्रिभुज की जो पहली या दूसरी क्लास में आपने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, एक त्रिभुज है, उसके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंबाई h1 है, साइड है वो a है, इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरे उसके सामने वाले शीर्ष से डाली गई लंबाई h2 है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, a इंटू एच वन इक्वल टू बी इंटू एच टू, तो यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वो, आपको दे दिया इसने, क्या टोटल दे रखी है, क्या 48, 48 गुणा एम डी क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा आपका, उधर बी का मान क्या दे रखा है, 36, गुणा h2 का मान आपको नहीं दे रखा, h2 का मान भी आपको नहीं दे रखा, इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, तो इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, आप थोड़ा सोचो 1 मिनट के लिए। अगर आपको h1 निकालना है यहाँ से, अगर आप h1 निकालना चाह रहे हो, कैसे निकालोगे, 36 के स्क्वायर, इसमें देखो आप 4 गुणा 6, और इसमें क्या है, 9 चौकड़े 36, 8 तिया 24, 4 गुणा 6, 12 थी 36, 3 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 12 दूनी 24, 2 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 3 2, या 9 में से 2 गए तो, 9 में से 4 गए तो 5, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 12 तो आएगा, 9 में से 4 गए तो √5, यानी ये वाली हाइट आ गई 12√5, h1 की वैल्यू, h1 की वैल्यू जब 12√5 आ गई तो एरिया क्या आ जाएगा, 24 इंटू 12√5 इक्वल टू 36 इंटू h2 का मान आपसे पूछा है, h2 का मान के लिए मैंने इसको 36 से भाग दे दिया, यहाँ से h2 खत्म कर दिया, √5 आएगा, तो √3 तो आएगा नहीं, ये तो खत्म हो रहे हैं ऑप्शन। अब आपको दिख रहा है कि इसको मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ, या 3 से काट लो,
3 से काट लो, 12 30 36, 3 से ये कट रहा है 4 बार, 4 से ये कट रहा है 3 बार, 3 से ये कट रहा है लगभग 8 बार, 3 से ये कट रहा है लगभग 8 बार। तो लगभग मान आएगा, वो आपका कैलकुलेशन गलत किया है, कुछ ना कुछ 8 के मल्टीपल आएगा, तो 16√5 आंसर आएगा। एक बार सही से कैलकुलेशन करो। 14 × 12, इसीलिए मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ हमेशा। 36 बराबर H2। तो यहाँ दो 6 से काट लो, ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये, हाँ चेंज हो जाएगा आंसर ही देखो। 6 से ये 2 बार कट रहा है, 6 से ये 6 बार कट रहा है, 6 से ये 4 बार कट रहा है, तो 4 × 2 करके 8√5 आपका आंसर है। तो मतलब 8√5 आपका आंसर है। तो उसने पूछा है एम टी के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। ना कुछ गड़बड़ी किया है कहीं ना कहीं, 8√5 थोड़ी ना है, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ना कुछ की है। एक बार इसको दोबारा देख लेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको HW में है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इनकी और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं एक बार फिर से और ट्राई करता हूँ, दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। या तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत हो सकती, कमेंट में लिखना अगर आपको पता चले तो कुछ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि MN और MT बराबर है। ऐसे एक त्रिभुज था, इसमें MN ये 36 है, MN MT ये बराबर है, ये भी 36 है। NT की वैल्यू 48 है, तो ये क्या हो जाएगी 24। MNT, MN और T की भुजा MT का शीर्ष, MT फाइंड द एल्टीट्यूड इन सेंटीमीटर ऑफ साइड MT ऑफ ट्राइंगल MNT विथ साइड MN 36। तो भाई बात है, वो तो यही पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात करो। अगर मैं इसका मान ज्ञात करना चाह रहा हूँ, पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया में निकालने के लिए मेरे को ये वाली हाइट चाहिएगी। ये वाली हाइट कैसे निकाल सकता हूँ, ये वाले एरिया, ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ये 24 है, ये 36 है, आपको ये वाली हाइट चाहिए। तो ये भी देख लो, 6 × 6 और ये 6 × 4। तो यहाँ पे 6 तो आएगा ही आएगा। अब 36 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, लगनग 36, 36 में से 16 जाएंगे तो 20 बचेगा। अब 20 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 लिख सकता हूँ, 4 का फिर 2 आएगा, यानी ये 12√6, 12√5 ही आएगी हाइट। इसकी हाइट अगर 12√5 है तो इसका एरिया क्या आएगा, इसकी अगर हाइट 12√5 आ गई तो इसका एरिया आएगा 12√5 × 24। ये एरिया, ये इसका एरिया आ रहा है। दूसरे त्रिभुज का एरिया, साइड दे रखी है 36, सॉरी ये अपन गलत कर रहे थे, ये 18 हो जाएगा ना। अगर इसका एरिया निकालना है तो इस वाली साइड का आधा हो जाएगा 18, इस पे हाइट होगी H2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अभी हम H2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 रखेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 36 18, 8 तिया 24, तो 8 8 दूनी 16√5 आपका आंसर ऐसे आ रहा है। ये गलती कर रहे थे हम, ये 36 को हम आधा नहीं कर रहे थे, कई बार हो जाती है मिस्टेक, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उतना आप उनको पता चल रहा था, आइडिया लग रहा था कि 8 आ रहा है, मतलब 8 का मल्टीपल आंसर होगा। तो अगर एग्जाम में छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक भी होती है तो आप आइडिया से उस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। 44वां क्वेश्चन है, ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं √a² ऐसे मान के चलो। एक त्रिभुज था ऐसे, इसकी 3 भुजाएं √a² + b² था। ये वाली साइड है
2a² + b², और ये वाली साइड है a² + 2b²। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो रैंडम, a = 1 या b = 1। जो वैल्यू पुट करके जो इसका एरिया निकलेगा, पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, जो एरिया निकलेगा वो एरिया में ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना अगेन, आपका जो भी मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका HW था। तो आज तक हमने लेक्चर नंबर, इस जो लेक्चर को कंप्लीट होने से पहले हमने ट्राइंगल के 2D के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हम कर लिए हैं, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब सीख लिए हैं। ट्राइंगल चैप्टर से 2D में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे या फिर जो जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।